नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों देखिए, एजुकेशन वीडियोस में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और एजुकेशन वीडियोस किस मामले में, वो इस मामले में कि किसी भी स्टॉक्स के रिवर्सल पॉइंट या सपोर्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट के कौन कौन से मेन की होते हैं। जैसे अगर एक सवाल, एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आता हो कि कोई स्टॉक है, मान लेते हैं, और वो स्टॉक फॉल हो रहा है या अप हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, तो रिवर्सल मिलेगा। अगर ये फॉल से फॉल हो रहा है तो रिवर्सल मिलेगा तो ऊपर जाएगा, और अगर ये अप हो रहा है तो रिवर्सल मिलेगा तो डाउन होगा। तो हम वो कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये अंदाज़ा लग सकता है कि ये रिवर्सल हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, वो कैसे स्टॉक्स आपको इंडिकेट करता है, और क्या पहले ही बार में वो सक्सेस हो जाता है या वो बार बार हमें इस बात के लिए कहता है कि नहीं, तुम इसको वॉच करते रहो, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये सेकेंड अटेम्प्ट है, ये थर्ड अटेम्प्ट है और अब ये यहाँ से पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए मैं पहले आपको कुछ चीज़ समझा दूं कि देखिए, रिवर्सल जो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिवर्सल, आई होप मैं सही लिख रहा हूँ। रिवर्सल ये जो है ना, अप से डाउन की तरफ और डाउन से अप की तरफ, जब भी रिवर्सल होता है कहीं से भी हो, स्टॉक गिरते के साथ अगर ये रिवर्ट करता है तो इसको वी शेप रिकवरी बोलते हैं, या अप से अगर डाउन आता है तो इसको ए शेप का फॉल बोलते हैं। ए शेप का फॉल और वी शेप की रिकवरी ये फास्ट होता है, ठीक है, ये बहुत तेज होता है, इसमें आपको मौका नहीं मिलता है, बहुत कम लोग इसको पकड़ पाते, मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये 2 से 3 कैंडल, 4 कैंडल में ही आपकी जो भी पॉइंट आपने बनाया वो माइनस कर देता है, और इस तरह से जो गिरा है उसको कवर कर लेता है, ए शेप रिकवरी में, ए शेप में फॉल में और वी शेप में रिकवरी में, ठीक है। लेकिन जो यू शेप होता है, ये बहुत ही बेहतर माना जाता है, ये बहुत ही शानदार होता है। क्यों? इसमें आपको पूरा टाइम मिलता है, स्टॉक्स में डरे हुए लोग, कमजोर लोग बाहर हो जाते हैं इस रिकवरी में। यू शेप की रिकवरी में जो डरे हुए लोग होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, और जो ताकतवर लोग होते हैं वो इंटर करते हैं। कौन? जो स्मार्ट मनी है आपका, ताकतवर, ठीक है, और एग्जिट हो जाते हैं। कौन? जो एक तरह का समझिए गैम्बलर है, या कमजोर पैसा किसको बोलते हैं हम लोग? जो कुछ दिन के लिए चलो मार्केट में लगा दिए, चढ़ बढ़ेगा तो बेच देंगे, अभी जरूरत का पैसा है इसको लगा देते हैं, बढ़ेगा तो बेच देंगे, ये वाला टाइप का, वो कमजोर पैसा। तो जब मार्केट इस तरह से चढ़ रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो कमजोर पैसा लगाते हैं, कमजोर वाला आदमी, और उसके बाद ये जब फॉल होता है तो वेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट बढ़ नहीं रहा होता है, यहाँ पे मार्केट टाइम बिता रहा होता है, तो ये लोग बहुत देर दिन वेट करने के बाद कहता है दूर यार अब नहीं जाएगा, तो फिर वहाँ से वो निकलते हैं और फिर मार्केट रिकवर करता है, तो ये यू शेप रिकवरी होता है। यहाँ पर से सिर्फ ताकतवर लोग इंटर करते हैं, क्योंकि उनके पास पेशेंस भी है, पैसा भी है बर्दाश्त करने का, ठीक है। और जो ये शॉर्ट टर्म के होते हैं या गैम्बलर होते हैं वो इस जगह पे निकल जाते हैं। सबसे मजबूत रिकवरी यही होती है, ठीक है, सबसे बढ़िया और लंबा समय तक सस्टेन करने वाला रिकवरी। अगर यू शेप रिकवर करके आपको मार्केट दे रहा है तो समझिए वो टिकेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज हुआ ना, यहाँ से कमजोर लोग निकल गए ना, सिर्फ ताकतवर लोग ही ना घुसे हैं, पेशेंस वाले लोग ही घुसे हैं ना, इसलिए ये लंबा चलेगा, ठीक है। और इस वाले में क्या होता है, शॉर्ट टर्म वाले, शॉर्ट ट्रेड, लेकिन इसमें आपको फंसने के भी चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे ऊपर जाता है उसी हिसाब से ये तुरंत से नीचे भी आ जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। तो मैं बता रहा हूं कि भाई ऐसे पॉइंट क्या है
जिससे हम लोग पकड़ सके कि भाई ये हमारे लिए रिवर्सल पॉइंट है, या हमें एंट्री करना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए। एज ए स्टॉक्स की बात करते हैं हम लोग, जैसे अभी आप देखिए ये निफ्टी का है, इंट्राडे का चार्ट है, ठीक है, इंट्राडे का चार्ट है। अब जैसे ये कल्याणी ज्वेलर्स का चार्ट आप ले लीजिए, और जब भी रिकवरी होती है और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये पता है डेली चार्ट का वैल्यू होता है बहुत बड़ा, तो हमें इसको डेली के चार्ट पे ऐसे करके चलते हैं। देखिए अब जैसे ये ऊपर की तरफ में गया, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये गया यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे कि नहीं किए होंगे, तो आप कहेंगे हाँ यहाँ पे किए होंगे, लेकिन वो फिर नीचे आ गया, नीचे आके ये देखिए कितना दिन तक साइडवेज रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कमजोर लोग जो यहाँ पे घुसे थे वो यहाँ निकल गए। फिर से समझिए, ये देख, है ना, जो लोग इस जगह पर ये भागते हुए में एंट्री किए होंगे यहाँ पर, तो वो लोग इस जगह पे कहीं निकल गए। क्यों? क्योंकि जब ये नीचे आया तो ये कहीं जा ही नहीं रहा था, ये परेशान कर दिया। और उसके बाद जब ये लोग निकल गए तब आपको इस तरह का रिकवरी जो यू वाला है उसका जो रिकवर मिला तो बहुत ही तेज मूवमेंट मिला। तो जो यू शेप की रिकवरी होती है ना वो बहुत बढ़िया होता है और सस्टेनेबल होता है। उसके बाद देखिए ये कितना ऊपर गया, 400 से चला गया 800 तक लगभग, अच्छा मूवमेंट मिला, ठीक है। अब ये फॉल कर रहा है, अब ये फॉल कर रहा है, तो देखिए ये जब ये फॉल कर रहा है तो अब हमें ये देखना होगा इस जगह पर, ध्यान समझिएगा, अब ये फॉल कर रहा है तो यहाँ से सवाल उठता है कि ये इस पे कहीं तो रिकवरी आएगा, कहीं तो ये रुकेगा। तो अब ये फॉल किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो हमें इसके पिछला पॉइंट को, प्रीवियस पॉइंट को कागज पे लाना रहता है या स्क्रीन पे लाना रहता है, पिछला पॉइंट को। तो पिछला पॉइंट हमने देखा कि 488 है, तो हम थोड़ा सा छोटा कर लिया कि भाई गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो ये कहां पर से रिवर्ट हुआ था, तो कमजोर लोग यहाँ घुसा था, उसके बाद यहाँ निकल गया था, यहाँ निकला था, और इसी एरिया के ऊपर में जब ये यहाँ से ब्रेकआउट किया था तो ये ऊपर गया था। तो अभी उस प्राइस पर ये आया नहीं, उस प्राइस का भाव अगर हम करते हैं तो 455 से 60 आता है, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, सबके दिमाग में आना चाहिए कि भाई अगर ये गिरे जा रहा है और ये गिरे जा रहा है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से गिरा, तो कहीं पर आके ये रुकेगा इस तरह का। और अगर इसमें भी शेप रिकवरी आ गया यहीं से, या थोड़ा और नीचे गिरा और यहां से ऐसा आ गया, तो एंट्री दिक्कत करेगा, क्योंकि ये वापस नीचे आ जाएगा। सस्टेनेबल तब एंट्री आपको नहीं मिलेगा, आपको उसमें फंसने वाला, ट्रैप वाला मिलेगा, क्योंकि भागते हुए आप लेके गिर जाएंगे। तो जब भी आपको ये देखना कि क्या ये यू बना रहा है, यानी यू बनाने का निशानी है दोस्तों, यू बनाएगा उसका निशानी है, उसका निशानी क्या है कि वो आएगा और एक किसी जगह पे ये ऐसे ही कैंडल बनाने लग जाएगा, यानी एक रेंज बना के वो ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा। तो आप समझिएगा कि यहाँ से कमजोर लोग भाग रहा है, ताकतवर लोग इंटर करेगा, और ताकतवर इंटर कब करेगा, जब वो उस रेंज के ऊपर निकलना शुरू करेगा, तो समझिएगा कि क्या ताकतवर लोग इसमें आ चुका है, पूरा पैसा, हालांकि कुछ पैसा यहाँ पे भी लगा है, लेकिन अब पूरा पैसा यहाँ पे लगा चुका है, और ये अब यू शेप का बनाते हुए अपने इस पॉइंट को मैच कराने ले जाएगा। ये हो सकता है अभी नहीं हो, कभी हो, आपको ये ध्यान देना है। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जैसे अभी एक स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस में क्या हुआ, रिलायंस में बोनस देने के बाद में क्या हुआ कि ये काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन जोन में रहा। देखिए अभी मैं जूम करता हूँ तो आपको नजर आएगा, काफ़ी समय तक कंसोलिडेशन जोन में रहा। देखिए ये एरिया क्या है, कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे आया और यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लगा। अब ये धीरे धीरे यहाँ से ताकत बनाते हुए, क्लियर दिख रहा है ऐसे, अब और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमें तो उसके लिए ये लेवल को क्लेम करना होगा ना। लेकिन अगर ये नीचे भी आता है सपोज, तो आपको ये पता होगा कि ये हमारा सपोर्ट है, यहीं पर आके ये बहुत कंसोलिडेट किया था, ताकतवर लोग यहीं पे घुसा था, तो हम इसके नीचे भी नहीं जाएंगे। 1200 1220 हो सकता है नहीं जाए, ये दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए। ये चार्ट बताता है, ये मैं नहीं बता रहा, ये चार्ट जो दिखा रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए और देखते हैं,
इसी को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और बढ़िया से। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, बस आप चार्ट देखना शुरू करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यू शेप रिकवरी हमेशा अच्छी रिकवरी होती है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लगता है। जिस चीज को बनने में समय लगता है वो मजबूत होगा, याद रखिए। ठीक है, और जिस चीज में समय नहीं लगता है वो टिकाऊ नहीं होगा। ये टिकाऊ नहीं मिलेगा, लेकिन ये टिकाऊ वाला मिलेगा, ये हमेशा याद रखिए। तो टाइम इसमें लगा, इसमें टाइम नहीं लगा। अब यहाँ पे ये आया, इस तरह से भी शेप हो सकता था, लेकिन नहीं, इसने यहाँ पे रुका, तब रिकवरी किया, तो ये लंबा गया ना, है ना। समझना है आपको, रिकवरी के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बस आपको चार्ट पर जाके ये समझते रहना है कि किस तरह का रिकवरी हो सकता है। हाँ, अब रिकवरी को आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई रिकवरी को आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए, रिकवरी को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चार्ट है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, कैंडल है ना। चार्ट और कैंडल, ये 2 पॉइंट, आपको इन दोनों को स्टडी करना पड़ेगा। चार्ट का बिहेवियर स्टडी करना पड़ता है। बिहेवियर जैसे वो वहां पे जाके रुक गया मान लीजिए, ठीक है, तो उसका बिहेव है ना कि वो गिरा है, वो आराम कर रहा है। भाई, आप तेज दौड़ते हैं तो कहीं रुक के थोड़ा देर रुकते हैं कि ना, आराम करते हैं ना, फिर लंबा दौड़ लगाने के लिए। सेम कंडीशन से वो इतना तेजी से गिरा है तो वो आराम कर रहा है, तो वो बिहेवियर है। ये बिहेवियर आपको पकड़ में आना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजों में पकड़ने में टाइम लग जाता है। इसीलिए हमेशा मार्केट से जुड़े रहना चाहिए, मार्केट को हमेशा एनालाइज करते रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको कैंडल को वॉच करना है। कैंडल भी बहुत सारी बातें बता देता है कि भाई यहाँ से हमारा क्या मूवमेंट बन रहा है, यहाँ से हमारा क्या, जो कैंडल स्पेशलिस्ट होते हैं वो पकड़ लेते। अगर आप मुझसे पूछ लेते, मैंने हालांकि लोगों को बताया हुआ था कि रिलायंस 1220 के ऊपर से जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वहीं से ये पॉजिटिव हुआ भी। ठीक है, क्योंकि कैंडल बता देता है बहुत सारी बातें। आपको कैंडल को एनालाइज करना पड़ता है कि हाँ, यहाँ पर से हमें रिवर्सल मिल सकता है कि नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा था कौन सा रिवर्सल, तो रिवर्सल हमेशा यू शेप वाला आपको ढूंढना है, उसमें पैसा लगाना है। और जब वो यू वाला फॉर्म चल रहा हो, नीचे वाला उसका पोर्शन, आप अगर इस जगह पे एंट्री करते हैं तो काफी ज्यादा आपके बेनिफिट बनेंगे। ज्यादा बेनिफिट आपको उसी जगह पे बनने में होगा। यहाँ से एक रिस्क ये होता है कि ये जब गिर रहा है तो और यहाँ रुका है और आप यहाँ पे एंट्री किया तो हो सकता है ये और गिर जाए। ये रिस्क होता है हमेशा कि आपने ये गिरा और ये आपने यहाँ पे साइडवेज में एंट्री कर लिया, जब यू बन के ऊपर जाएगा तो पता चला ये ऊपर नहीं जाके ये नीचे गिर गया। ये रिस्क तो रहता है, रिस्क तो हर जगह रहता है। उस रिस्क को ही तो आपको मैनेज करना है, तभी तो आरएम का इतना इंपॉर्टेंट है। आरएम मतलब रिस्क मैनेजमेंट। तो ये चीजें आप बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रिकवरी में आपको इंटर करना है और कौन सा रिकवरी से आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है, क्योंकि दोनों का अपना अपना नेचर है, अपना अपना तरीका है। एक मजबूत है, एक तेज होता है पर फॉल्स होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।